मैं डॉक्टर प्रीतिगर आज आपको बताऊंगी कि गठिया बाय को आप आयुर्वेद की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, गठिया बाय को रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि आपकी खुद की सेल्स जो हैं वो आपकी खुद की सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है, वो उनको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, मारने लगती हैं। तो आयुर्वेद में गठिया बाय का बहुत ही सही इलाज बताया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ना, अगर आपको गठिया बाय है तो कुछ सिम्टम्स आपको आते हैं कि स्टार्टिंग ये होती है कि आपके ना ये स्मॉल जॉइंट्स को सबसे पहले अटैक करता है। जो आपकी ये जो फिंगर जॉइंट्स होते हैं ना, इनमें दर्द होने लगता है। मॉर्निंग स्टिफनेस आती है कि जैसे आप रात में सोएंगे, सुबह सो के उठेंगे तो आपकी उंगलियां जो है ना वो अकड़ाहट होगी, जकड़ाहट सी होगी। तो एक ये चीज़ होती है। और आपके जो फिंगर टोज है, जो एक तो टोज जो फिंगर्स होती हैं इनमें ऐसा होता है, और आपके पैर की उंगलियां जो टोज है ना वो स्टिफ होने लगते हैं। सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आता है। मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब आप सो के उठेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो अकड़ जाएंगी और आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और आपको दर्द होगा। ये सबसे पहले स्टार्टिंग सिम्टम्स की होती है। जब ये बढ़ने लगता है तो ये लार्ज जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करने लगता है। आपके शोल्डर जॉइंट को कर लेगा, हिप जॉइंट को कर लेगा, एल्बो को भी कर लेगा और रिस्ट जॉइंट्स को भी आपका इन्वॉल्वमेंट ये करने लेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी फिंगर से होती है। ये जो होते हैं ना इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स होते हैं ना, इनसे होती है। तो ये जो है, अगर आपको स्टार्टिंग हो रही है तो ये बहुत जल्दी सही होने लगता है अगर आपको पता चल गया। देखिए, क्या है ना, जो आयुर्वेद में ना आम वात, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोला गया है आम वात। मतलब आपने अगर कोई विरुद्ध आहार लिया है, अगर आपने कुछ पहला खाना पचा नहीं है और उसके ऊपर से आपने खाना ले लिया, तो क्या हो गया, इसकी वजह से आम प्रोड्यूस हो गया। और वो क्या करता है कि वो जो आम बना वो वात के साथ मिलके आम वात को बढ़ाता है। कि आपको क्या करना है, जो इसमें जो उपाय हैं, सबसे पहले तो क्या है कि आपको जो है विरुद्ध आहार नहीं लेना है। अब विरुद्ध आहार क्या होता है, देखिए, दूध के साथ में कभी भी फ्रूट नहीं लिया जाता है। अगर आप दूध के साथ फ्रूट लेंगे ना, तब भी आपको ये होगा कि जैसे कि आपने क्या लिया, मिल्क शेक, आपने बनाना शेक लिया, आपने मैंगो शेक लिया, आपने गुआवा शेक लिया, आपने चीकू शेक लिया। तो दूध जो है, दूध के साथ अम्ल रस नहीं ले सकते हैं हम। अम्ल रस और दूध जो होता है वो, फ्रूट्स तो सब खट्टे होते हैं। तो क्या होता है ना कि आपने क्या किया, आपने दूध के साथ शेक ले लिया। दूध, कदली और दूध मतलब कदली आयुर्वेद में आम उसको बनाना को बोला गया है। तो दूध और केला जो है ये विरुद्ध आहार है। लेकिन आजकल क्या होता है, आप जिम में जाते हो और आप बहुत ज़्यादा, अरे भाई आपको बॉडी बनानी है, आपको मोटा होना है, तो आप दूध केला को यूज़ करते हो। तो दूध और जो केला है, ये दोनों चीज़ें आपको साथ में नहीं लेनी है। कोई भी फ्रूट को दूध के साथ मिक्स नहीं करना है आपको। और आपको खाना, जब तक आपका पहला खाना पचा नहीं है उसके बाद आपको दूसरा खाना नहीं लेना है। जैसे कि आपका आधा भरा हुआ पेट है, फिर से आपने कुछ खा लिया, तो ये चीज़ नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें मिलके आम को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आम वात होता है। तो अब इसको ठीक आयुर्वेद की मदद से इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो आर्य को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ाती है। सबसे पहले तो क्या है कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें फ़िश नहीं खानी है आपको। और आपको क्या है, अगर वेजिटेरियन हो तो आपको उड़द की दाल नहीं खानी है। उड़द की दाल से बनी कोई भी रेसिपी आपको नहीं खानी है। जैसे कि डोसा है, इडली है, जो उड़द की दाल से बनता है, दही बड़े हैं जो उड़द की दाल से बनते हैं, वो आपको नहीं खाना है। आपको दही नहीं खाना है, आपको गुड़ नहीं खाना है। और आपको जो सौंठ होती है ना, सौंठ का पानी लेना है, या फिर आप अदरक को भी पानी में उबाल के आप ले सकते हो। और आपको हमेशा गर्म पानी से ही नहाना है। देखिए, जिनको ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उनको ठंडी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती हैं। बारिश में अगर वो हवा उनको लग गई तो उनको दर्द होने लगेगा। अगर वो एसी में बैठ गए तो उनको दर्द होने लगेगा। तो क्या होता है कि उनको अपने आप ही क्या होता है कि ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, और वो गर्म चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर वो गर्म पानी से नहाते हैं तो उनको बहुत रिलीफ होता है। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो तो आपको हमेशा ही गर्म पानी से नहाना है, आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना, और आपको डायरेक्ट हवा में नहीं जाना है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये कि आपको एसी यूज़ नहीं करना है, और आपको रात्रि जागरण नहीं करना है। जैसे कि आप जो रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, आयुर्वेद में ना दिनचर्या बताइए कि उन्होंने रात में जागने को मना किया और दिवा स्वप्न मना किया है। रात में जागने से वात प्रकोप होता है और दिन में सोने से
क्या होता है, कफ प्रकोप होता है। तो दिवा स्वप्न नहीं करना है, दिन में आपको सोना नहीं है और रात्रि जागरण आपको नहीं करना है, रात में आपको जागना नहीं है। और स्ट्रेस जो होता है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस को रोकने के लिए आपको मेडिटेशन करना है कि जब आपको बहुत स्ट्रेस होगा तो आपके जो आ रहे हैं, जो आपका गठिया बाय है, ये एकदम से उखड़ जाता है। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जो चीज़ें ठंडी होती है ना वो आपको नहीं लेनी है। आपको बासी खाना नहीं खाना है, जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है ना कि भाई आपने लिया खाना और आपने फ्रिज में रख दिया। प्रिजर्व फूड आपको नहीं खाना है। सुबह जैसे आपने रात में आपका खाना बच गया और आपने फ्रिज में रखा और आपने सुबह खा लिया। तो जिन भी मरीजों को, जो भी पेशेंट है जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उनको बासी खाना नहीं खाना है। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके सिम्टम्स को बढ़ाएगा, वो आपका ठीक नहीं करेगा। फिर क्या होता है कि एक और चीज़ होती है कि आपको जो है वेग धारण नहीं करना। वेग धारण जैसे कि आपको अपना, अगर आपको पॉटी आ रही है या आपको स्टूल पास करना है, तो क्या होता है कि भाई हम काम में, जो फीमेल्स होती है, एक्चुअली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये फीमेल को ज़्यादा अटैक करता है इन कंपैरिजन टू मेल। ये फीमेल को ज़्यादा अटैक करता है। तो क्या होता है, वो हाउस होल्ड वर्क करने के चक्कर में ना अपने वेग धारण करती हैं, जैसे कि वो यूरिन के वेग को रोकेंगी, मतलब यूरिन को रोकेंगी, स्टूल पास नहीं करेंगे, वो उसके वेग को रोकेंगे, अपान वायु के वेग को रोकेंगे। मतलब अगर आपको जो गैस पास कर रहे हो आप वो नहीं करोगे। तो ये जो वेग धारण है ये आपको नहीं करना है। वेग धारण करने से आपका वात प्रकोप होता है। तो वो जो वेग धारण है, आपको वो वेग धारण नहीं करने हैं। अगर आपको अर्ज आ रही है, स्टूल पास करने की अर्ज आ रही है, तो आप स्टूल पास करिए। आपको यूरिन पास करनी है तो आप यूरिन पास करिए। वेग धारण करने से क्या होता है, आपका वात प्रकोप होगा और आपके जो सिम्टम्स हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, गठिया बाई के, वो बढ़ जाएंगे। फिर ये है कि ना गर्म पानी पीना। ठंडा पानी तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, घड़े का, मटके का, फ्रिज का पानी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपके सिम्टम्स जो होंगे ना, वो आम का, अगर गुनगुना पानी जो होता है ना वो आम का पाचन करता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको गुनगुना पानी पीना है। फास्टिंग करनी है, जैसे कि कफ है, जो आम है वो कफ का एक वो है। आपने बहुत देर उधार खाया है, आपने क्या किया, जो खाना आपका पचा नहीं उसके ऊपर भी आपने खाना खाया है, तो उसकी वजह से क्या आपको लंघन करना है। लंघन का एक चीज़ होती है जिससे कि ना आपको स्वेटिंग हो। लंघन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से वन ऑफ जो टाइप है उसमें स्वेदन बोलते हैं। स्वेदन ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे कि आपको पसीना आए, वो चीज़ें आपको करनी है। स्वेदन इसका बहुत ही अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है। तो जैसे कि आप कंबल ओढ़ के बैठ सकते हैं, आप बहुत मतलब गर्मी में बैठ सकते हैं। आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। स्वेटिंग अगर आपको, आप देखिएगा इस चीज़ को आप अप्लाई करिएगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, स्वेदन आप कर रहे हो, ये लंघन का टाइप है स्वेदन, तो आपको क्या है कि आपको उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। देखिए क्या है ना, अगर आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपने ना अगर मसाज कर दी ऑयल की, तो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है और आपने ना स्नेहन कर दिया, आपने ऑयलिंग मसाज कर दी, तो क्या होगा, आपका हमेशा बढ़ेगा। ये आपको लगेगा यार ये तो आराम तो पड़ा ही नहीं, मुझे तो हड्डियों में दर्द हो रहा है, फिर भी मालिश से मुझे आराम नहीं पड़ा। आप स्वेदन करके देखिए। आप किसी भी, जैसे फर्मेंटेशन जो होता है ना, जैसे जो बैग होते हैं, फर्मेंटेशन बैग होते हैं, आप उनको यूज़ करिए। आप कंबल ओढ़ के लेट जाइए, आप स्वेटर पहन सकते हैं, आप शॉल ओढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी आपके सिम्टम, जो आपके जॉइंट्स हैं, जैसे जॉइंट है, फिंगर जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, इन सब में ना आपको बहुत जल्दी आराम पड़ेगा। अब क्या है, आपको क्या क्या खाना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको सोट का पानी पीना है, आपको अदरक का पानी पीना है, आपको करेला, परवल, शिगरू, ड्रम स्टिक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इसमें। और आपको गिलोय जो होती है ना, वो आपको खानी है। गिलोय जो होती है वो आपको खानी है। ये चीज़ें हैं जो आपको खानी है अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको सौंफ खानी है। सौंफ जो होती है वो आम पाचन करती है, आपको सौंफ खानी है। आटे में आपको जौ का आटा खाना है, वो भी लेखन करता है, लंघन करेगा, लेखन करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो आम बना हुआ है बॉडी में, वो स्क्रैपिंग होगी, वो ख़त्म होगा। तो आपको जौ का आटा खाना है, आपको सौंफ खानी है, आपको सोट का पानी पीना है, आपको गिलोय खानी है, आपको करेला, परवल और सहजन जो होता है ड्रम स्टिक, ये आपको डाइट में लेना है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है।
और फिर जो कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि आप ये चीज़ें घर पे कर सकते हैं। फिर ये जो है कि आपको आयुर्वेद में जैसे कि पंचकर्म होता है, तो इसमें हम विरेचन कराते हैं, इसके आम बात में हम विरेचन कराते हैं, बस्ती कराते हैं, और कुछ मेडिकेटेड लेप होते हैं जो हम जॉइंट्स में लगाते हैं आपके। मतलब आप जब आते हो हमारे पास, तो हम थेरेपीज़ करते हैं पंचकर्मा सेंटर पे, तो क्या होता है कि उसमें हम कुछ लेप होते हैं, मेडिकेटेड लेप होते हैं, वो हम आपके इन जॉइंट्स पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत रिलीफ मिलता है। वो लेप होते हैं, वो ऑयल नहीं होता है, वो मेडिकेटेड लेप होते हैं जो हम लगाते हैं। अगर ये जो उपाय है मैंने आपको बताए, इनसे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। जो आप चीज़ें कर रहे हो डेली रूटीन में, तो इस चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो ये दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा आयुर्वेदिक सेंटर है, गर्ग आयुर्वेदा पंचकर्मा फर्टिलिटी सेंटर नाम से मेरा अपना एक सेंटर है, जहाँ पर इस टाइप के बहुत पेशेंट आते हैं, जैसे कि जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें कि कमर अकड़ जाती है पूरी। ये भी एक इसी का ही ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। ये चीज़ों के साथ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ क्या होता है ना कि वो बस पेन किलर होते हैं। वो शुरुआत में तो आपको ठीक है, आपको दर्द से रिलीफ देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपकी किडनी खराब करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको प्रेग्नेंट हो, आप उस टाइम पे तो आप पेन किलर ले नहीं सकते हो, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं साथ में, और लेप वगैरह लगाने को बोलते हैं पेशेंट को। कई बार क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस फीमेल में ही होता है। देखिए, यंग एज फीमेल में, मिडिल एज फीमेल में वो प्रेग्नेंट हुई, और उनका क्या होगा, ये एग्रीवेट होगा, प्रेगनेंसी में ही बहुत एग्रीवेट होता है। तो क्या होता है, फिर हम उसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप पेन किलर दे ही नहीं सकते हो प्रेगनेंसी में, बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो क्या होता है, फिर मैं उन्हें ट्रीट करती हूँ। तो जो मेडिकेटेड लेप होते हैं, जो आयुर्वेदिक लेप होते हैं, वो उनके जॉइंट्स पे लगाए जाते हैं। और डाइटरी तो मैंने आपको बताया है, करेला, जौ, परवल, ये तो प्रेग्नेंट लेडी भी खा ही सकती है, ड्रम स्टिक वो खा सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि आपको सौंफ है वो आप खा सकते हो। लंघन है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लंघन मतलब लंघन है, उपवास है, एक लंघन का टाइप है। अब ये होता है ना फास्टिंग करना, आपको फास्टिंग करनी है। अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने खूब कुट्टू की पकौड़ी खा रहे हो, आप सिंघाड़े का आटा खा रहे हो। फास्टिंग मतलब है कि आपको भूखे रहना है, भूखे रहना है। बस ये कि वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको एसिडिटी हो जाए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप भूखे नहीं रह सकते हो। तो वो हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी फास्टिंग करनी है, किस पैटर्न में आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने खूब आलू भून के खा रहे हो, फ्राई करके खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, और मतलब आप बहुत सारा मतलब नॉर्मल डे से ज़्यादा खा रहे हो। लंघन का मतलब है कि आपको थोड़ा भूखा रहना है, तो जो आपके अंदर जो बॉडी फैट है या जो आम बना हुआ है उसका पाचन हो जाए लंघन से। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपको बहुत ध्यान में रख के आपको डिसाइड करनी होती हैं। और उसके बाद जो होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो आपका आहार है, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी जो, देखिए क्या है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब आपको होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो रूटीन लाइफ है ना, वो बहुत हैपर हो जाती है। बच्चे को नहीं, मेरे पास पेशेंट है वो बच्चे को नहीं पकड़ पाती होती, कि मैंने जब पहली बार मुझे हुआ तो मैं बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो ये जो आपकी रूटीन लाइफ है, आप सुबह उठ रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो क्या होता है ना कि इन जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनमें इनकी आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो आपकी एक रूटीन लाइफ है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और जो सिम्टम्स, अगर आप इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के साथ ही आ जाते हो तो वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को पता होता है कि भाई मुझको किससे क्या करने से, हम बहुत अच्छे से उसको एजुकेट कर देते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं, डेली रूटीन मॉडिफिकेशंस होते हैं साथ में। ये सब चीज़ें के साथ पेशेंट की काउंसलिंग होती है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू सो मच।